two, three, funky. हेलो गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते जी। साइड फर्स्टली ये जो मेरे को गंदी आदत लगी है लेट उठने की बिकॉज ऑफ अनडिसिप्लिन। सो 9:30 बज गए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू वेक अप येट। आई एम स्टिल जस्ट गेट आउट ऑफ द बेड। तो फर्स्टली रियली सॉरी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियोस। तो अभी दोबारा डालूंगा फॉर श्योर। और हाँ, कुछ टाइम से पढ़ाई भी नहीं की है। आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन विद यू। तो अभी दोबारा पढ़ाई भी शुरू करेंगे और साथ में थोड़ी, ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हैं यार। For sure we will study together. We'll set some good targets as FCAT is approaching. So we need to prepare for that also. बात ऐसी है कि अपन बैठे रहे कमरे में और बाहर क्या बढ़िया माहौल रखा है। हाँ हाँ हाँ, नेचर इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत। एक चीज़ देखो, वहाँ पे टावर दिख रहे हैं बीच में। यार महंगा कैमरा है नहीं, हाई क्वालिटी कर लो, देख लो यार, देखा क्या बढ़िया लग रहा है यार। ठीक है, तो ये बात मेरी, मैं रोज़ थोड़ा आजकल लेट उठ रहा हूँ। अब अगर मैं थोड़ा जल्दी सुबह उठना कोशिश करूँगा तो ये व्यू दिखेंगे रोज़। अब जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लगता है बादल नीचे हैं और हम ऊपर है। बिकॉज माई होम टाउन इज़ ऑन टॉप ऑफ अ हिल, नॉट अ बिग हिल बट अ स्मॉल वन। तो खूबसूरत लगता है नज़ारा, मूड अपना बढ़िया हो जाता है। तुम आओगे कभी तो नज़ारे। चलो यार नीचे चलते हैं, ब्रश किया, अभी कुछ करते हैं आगे काम धाम। हाँ, मन नहीं कर रहा बट यही रहते हैं। देखो तो क्या बढ़िया, वाह जी वाह। चलो कोई नहीं, चलो आपको हम मिलाते हैं हमारे मामा जी के लड़के से। ही इज माई चाचा जी सन अक्षित राणा, इज इन हिज 11th क्लास। कोरोना बढ़ रहा है, हमने मास्क लगाया। मास्क तो आपने लगाया बट यार हिज नेम इज विकी, मैनी ऑफ यू नो। दिखाएंगे नहीं शक्ल बट ये वेरी काइंडली पर्सन। ये ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज आर्मी जीडी एग्जाम, ही हैज क्लियर्ड ग्राउंड। सो अभी बस पेपर बचा हुआ, तो बंदा पढ़ रहा है भाई, बड़ी मेहनत कर रहा है। इसका फ़ोन नहीं हो रहा ऑन, पता नहीं क्या हो रखा है सुबह सुबह। ला ओए मैकेनिक क्या लिया यार। चलिए हम भी चल दे, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वी ऑल्सो नीड टू स्टडी। अभी मैं परसेंटेज कर रहा था, सॉरी अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। आई एम हैविंग माई कॉफ़ी नाउ। द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज परसेंटेज। अभी परसेंटेज का टारगेट लेते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। सो यस, वी आर स्टिल कंप्लीटिंग मैथमेटिक्स। अभी कवर कर रहे हैं बट क्या बोलते, ये बाकी बैठे हुए हमारे साथ। वी जस्ट हैड लंच, खाना खुना खा के आए हैं। अगेन बैठूंगा, परसेंटेज जितना सोचा था जल्दी कवर हो जाएगा बट इट्स टेकिंग मच मोर टाइम। तो अभी इसको ख़त्म करके फिर जब भी टाइम लगता है तो मिलते हैं। ओके, सी या।
yes, we started in afternoon at around 2 और अभी शाम के बज गए हैं 5, तो पूरा दिन काम में निकल गया, घर के काम में। अगेन विल स्टार्ट स्टडी। कौन कौन बैठा है? विक्की बैठा है यहाँ पे, देखो। आई हैव नो फकिंग आइडिया हाउ द टाइम इज़ फ्लाइंग। अब बज गए हैं 7 और आई एम स्टिल डूइंग परसेंटेज। तो वही बात ऐसी है कि नाउ इट्स टाइम टू हैव डिनर। At 7 we do our dinner because in village we do our dinner really early in the time. So अब देखते हैं भाई, आके दोबारा करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 1 घंटा और खाएगी परसेंटेज और फिर देखते हैं आगे। चलो सो यस, हाँ जी, खाना एक्सेट्रा तो हो गया, अभी 8 बज भी गए हैं, तो देखते हैं जल्दी से अब मैच करूँगा थोड़ा, तो जितना बचा है आज इतना ही हो पाएगा, और उसके बाद थोड़ा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे। आई गुड इवनिंग अगेन, वेलकम। तो अभी I'm going to give you a good glimpse and good information regarding the news जो भी आज या कल के बीच में हुआ है, तो उसके बारे में I'll tell you very briefly and it will be very informational informative for you। तो चलो, तो फर्स्टली जो तालिबान है, तालिबान ने मेड सम सुसाइड स्क्वाड्स, तो उन्होंने सुसाइड स्क्वाड्स बनाई हुई अपनी आर्मी की उन डिविजन्स में, और उन्हें मेनली अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे रखा हुआ है, जो कि चाइना और तजाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उनका। तो चाइना ने फर्स्टली तो उन्हें काफ़ी फंड एटसेट्रा दिए, बट उन्हें अब ये बैकफायर करेगा, दे विल फील रियली बैड रिगार्डिंग दिस। तो मेकिंग दिस सुसाइड स्क्वाड, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो सुसाइड स्क्वाड्स का कॉन्सेप्ट आया है। ये फर्स्टली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान ने अपनाया था। तो उनके पास ना वो थे कामिकाजे पायलट्स होते थे। कामिकाजे एक प्लेन का नाम है जिसे वो पायलट्स उड़ाया करते थे। तो वो पायलट्स, उनका काम ये नहीं होता था कि वो बॉम्ब मारेंगे, उनका काम ये था कि वो जहाज के साथ ही ब्लास्ट कर देते थे फोर्सेस के ऊपर। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस सुसाइड स्क्वाड केम। एंड सेकेंडली, जब ईरान के टाइम पे 2006 में उन्होंने एक 40,000 अमाउंट सोल्जर्स की टीम क्रिएट करी थी, जब उन्हें न्यूक्लियर के बारे में न्यूक्लियर वो टेस्ट करना चाह रहे थे, न्यूक्लियर चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, बट यूएसए जैसी बिग फोर्सेस उन्हें करने नहीं दे रही थी। तो उस टाइम पे उन्होंने 40,000 सुसाइड स्क्वाड सोल्जर्स ट्रेन करे थे। बिग थिंग। सेकेंडली, आपको बताऊं तो कज़ाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग रखी है अभी। तो कज़ाकिस्तान में क्या हुआ था, कज़ाकिस्तान पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और 30 साल से आज तक कहीं कुछ भी कोई बड़ी खबर हुई नहीं थी वहाँ पे, और कोई बड़ी उथल पुथल हुई नहीं थी कज़ाकिस्तान में। बट आज सुन 2-3 दिन से ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाइट पे चल रही है, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में आ गया। कारण क्या था? फ्यूल हाइक। तेल के दाम मान के चलो आज 50 है, तो 4 दिन में ही 100 कर दिए। तो इस तरीके से ये दिक्कत होगी वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए। जो उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है, अलमाती फाइनेंशियल कैपिटल है उनकी कज़ाकिस्तान की, तो वहाँ पे पहुँच गई सारे के सारे प्रोटेस्टर्स वगैरह। तो वहाँ पे पीएम ने और इंटायर कैबिनेट ने उनके रिज़ाइन कर दिया, प्रेसिडेंट को दे दिया। अभी सिर्फ अकेला प्रेसिडेंट ही संभाल रहा है पूरे देश को। तो उसने अभी वैसे तो असाइन कर दी हैं टास्क, और एक इमरजेंसी में एक टीम क्रिएट करी है, बट स्टिल अभी भी प्रोटेस्टर रुक नहीं रही है। तो एक तीसरी चीज़ जो आपने सुना भी होगा, और काफ़ी अगर नहीं पता तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि इंडिया में क्या हुआ था कि अभी एक इलीगल साइट पे मुस्लिम वीमेंस को ऑक्शन किया गया, विच इज़ रियली सैड। एंड पता नहीं क्या है, बट हाँ, तो ये भूली बाई नाम की एक कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। तो उस पर दिखाया जा रहा था, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन, कि सुली डील ऑफ द डे ऐसे करके दिखाया गया था, और बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो 18 साल की लड़की है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ हेट्रेड शी हैज़ इन हर हेड। वेरी डिसहार्टनिंग फर्स्टली, बट चलो छोड़ो, अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने हाई टाइम हिट किया, ऑल टाइम हाई $3 बिलियन क्रॉस किए हैं।
सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के एक्सपोर्ट्स में। अभी तक सिर्फ 9 महीने हुए हैं और आज तक भारत ने कभी भी नहीं करा था इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट। बट इस साल 3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करा इंडिया ने। जस्ट 9 मंथ्स हुए हैं अभी। फाइनेंशियली हमें हुए नहीं अभी 12 महीने के अराउंड जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, दैट आर सेइंग दैट हम अराउंड 400 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर क्रिएट करेंगे दिस साल एक्सपोर्ट्स के कारण। तो यू नो वेरी बिग थिंग फॉर अस। और ऐसे देख के भी लग रहा है कि हम इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पे चल रहे हैं दोबारा। जो कोविड के कारण हम थोड़ा डाउन हो गई थी हमारी इकोनॉमी, तो अगेन वी आर कमिंग बैक रिगार्डिंग इन द डायरेक्शन, गुड डायरेक्शन। सो अनदर गुड न्यूज़, इंडिया अभी लुक फॉरवर्ड कर रहा है ट्रेड डील्स करने के लिए। किसके साथ? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनके साथ अभी हम ट्रेड डील कर रहे हैं। अभी ट्रेड डील कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि ट्रेड डील होगी और उसके बाद एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो और ज़्यादा मुनाफा होगा इंडिया को। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और इंडिया ने अभी रिसेंटली जो क्या बोल रहे हैं इसे कि 2016 में इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थी, भारत अभी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है इस चीज़ में। इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं ऑनलाइन, हम फ़ोन पे, गूगल पे से अमाउंट करते हैं सेंड एक दूसरे को, वो 61 बिलियन डॉलर थी। 61 बिलियन डॉलर 2016 में 61 बिलियन डॉलर। लेकिन अभी 2021 की रिपोर्ट की माने तो 300 बिलियन डॉलर्स 300 बिलियन डॉलर्स है। और इन सिंपल भाषा में बताओ तो हम चाइना से 60% ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे। तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड अ गुड अचीवमेंट यू कैन से। और इंडिया ने अभी ग्रीन टारगेट्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया। इंडिया ने पेरिस 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में हमने सोचा था कि हम अपनी जो टारगेट लिया था इंडिया ने कि 40% जो एनर्जी इंस्टॉलमेंट है हम नॉन फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज से करेंगे। तो नॉन फॉसिल में आता है रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर, जो भी हम क्रिएट करते हैं एनर्जी, वो आती है नॉन फॉसिल सोर्सेज में। तो अभी इंडिया ने वो चीज़ आज ही अभी 2022 तक की अकम्प्लिश कर ली है। 2030 तक का टारगेट लिया था, तो 8 साल पहले अकम्प्लिश की है। बहुत बढ़िया बात है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल। और अभी प्राइवेट सेक्टर भी और अपना जो गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई विल डेफिनेटली अपलोड मोर थिंग्स और मोर नॉलेज अगले व्लॉग में भी। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और आई थिंक दिस इज़ अ गुड एंडिंग फॉर द डे। मैंने सोचा था COP26 पढ़ूंगा, बट न्यूज़ ज़्यादा बता दी। न्यूज़ आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। एंड चलो, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।